हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल ये रिवाइज करवाने आया हूं। एक्चुअली आप लोगों का जो लास्ट वीक पूरा बीता है उस वीक के कंप्लीट करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल जो क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूबल हैं वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। इससे आप लोगों को मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है ना वो प्रॉपर मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कब स्टार्ट होती है, कौन सी क्लास कब कब होती है, ये सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा हर रोज रात को मेरी 8 बजे अनअकैडमी पे क्लास होती है। उस 8 बजे वाली क्लास को आप लोग अनअकैडमी पे ज़रूर लगाया करें। लाइव क्लास होती है वो, जिसमें आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हर संडे को अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। वो कॉम्बैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 50 मिनट होते हैं और उस टेस्ट के बाद में आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों को स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलता है 1 करोड़ रुपए तक का। अगर आप 1 से 3 रैंक लेके आते हैं तो आपको 1 साल का जो है ना वो सब्सक्रिप्शन ऑफर मिलेगा। 4 से 10 लेके आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप जो है ना ये मिलेगा। और अगर आप 11 से 50 रैंक लेके आते हैं तो आपको 50%, और अगर 500 तक रैंक है तो 25, और अगर आपको 500 से 1000 के बीच में आपका रैंक रहता है तो आप लोगों को जो है ना वो 20% स्कॉलरशिप, और 10% स्कॉलरशिप के लिए तो आप लोगों को मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा, जो कि क्या है, स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए आप स्टार आईक्यू कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स के ऊपर। दोस्तों, पहला सवाल हमारा है कि भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में विजय दिवस हर साल मनाया जाता है 16 दिसंबर को, यानी कि सवाल का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1971 के युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध जो है 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। ये इस युद्ध की शुरुआत वैसे बता देता हूँ कब हुई थी, 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। भारतीय फौज ने 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी फौज को बुरी तरीके से हरा दिया था। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण भी किया था। इसी वजह से आप लोग ये दिवस मनाया करते हैं। एक आप लोग कारगिल विजय दिवस भी मनाया करते हैं, वो आप मनाते हो कब, 26 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना, 1999 वाला कारगिल युद्ध भी। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसे संभाला गया है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद जो है अभी वो मिला है जनरल MM नरवणे को, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन सही रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मनोज मुकुंद नरवणे, जो अभी हमारे वर्तमान में आर्मी के प्रमुख है, यानी कि चीफ कमांडर हैं, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार इन्होंने ही संभाला है। वैसे आपको बता देता हूं कि CDS थे हमारे जनरल बिपिन रावत, और आप सभी को पता है कि उनके मरने के बाद ये पद खाली हो गया है। CDS पद के गठन से पहले आमतौर पे तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार जो है ना सौंपा जाता है। तो पहले तो इनको चेयरमैन बनाया है, CDS नहीं है, ध्यान रखना है, CDS कमेटी का चेयरमैन बने अभी ये, और उसके बाद की बात है आगे तो वो तो आप लोग मतलब यूँ समझ सकते हैं उस डिपार्टमेंट को संभालने वाला कोई हमें मिल गया है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष में आपको पता होना चाहिए, जैसे आर्मी के तो ये हैं, नेवी के और एयरफोर्स के कौन है, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है स्टुअर्ट ब्राड, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड टेस्ट मैच फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले ये दुनिया के 10वें खिलाड़ी हैं। वैसे इनसे पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, और इस मामले में इन्होंने एक्चुअली उनसे पीछे छोड़ा है। और इनसे आगे कौन है वो बता देता हूँ आपको, जेम्स एंडरसन है, इनके 167 मैच खेले गए हैं। इसके अलावा एक एलिस्टियर कुक है, उनके 161 मैच खेले गए हैं।
दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने के मामले में भारतीय लीजेंड सचिन तेंदुलकर टॉप है और उनके कितने हैं, उनके 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर हैं वो, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए सर, अगला सवाल पढ़ाइए कि मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका नाम है डियर श्रीधरन, ई श्रीधरन कह सकते हो। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रोमैन श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के साथ तो बने रहेंगे, लेकिन ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर है और 1995 से 2012 तक दिल्ली के मेट्रो निदेशक भी यही रहे थे। भारत के मेट्रो मैन के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हीं को ही साल 2001 के अंदर पद्म श्री मिला था और साल 2008 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है आपके लिए, इन्हें इस सवाल को आप लोगों को यकीनन ज़रूर याद रखना होगा। अगला सवाल है कि आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न में से किसे चुना गया है। तो आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार T20 विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को आईसीसी ने नवंबर महीने का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। महिला वर्ग में सम्मान वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर हिली मैथ्यूज को मिला है ये, और डेविड वार्नर को दमदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्गले, सीईओ का नाम जो है ना वो जेऑफ है, याद कर सकते हो, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, याद रखना आप लोग। अगला सवाल हमारा है, अच्छा उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है ना यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के जो आपके कैप्टन हैं उनका नाम तो चलो आरन फिंच है, और एक बात आपको और याद रखनी है, कोच का नाम भी जस्टिन भी याद कर सकते हो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम स्कॉट मॉरिसन है और इसको गेम कंट्री भी कहा करते हो आप लोग। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीत लिया 81 किलोग्राम भार वर्ग में। इनका नाम है अजय सिंह, यानी कि इस सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। ये फोटो तो खैर काफ़ी पुरानी है लेकिन है यही अजय सिंह। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के खाते में 3 स्वर्ण पदक आए हैं। अजय सिंह ने पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब जीता है। चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक है ये। अजय ने कुल कितना भार उठाया, 322 किलोग्राम भार उठाया। इस दौरान जो है ना इन्होंने 147 किलोग्राम के प्रयास के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उन्होंने गोल्ड जीतने के साथ ही अपने जो अगले ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं ना तब के, ये बर्मिंघम में होने वाले हैं, उसका भी क्वालिफाई कर लिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 में होंगे ये, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की बात कर रहे हो आप, एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो इनके अकॉर्डिंग 9.7% रहने वाली है आर्थिक वृद्धि दर। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और एडीबी का ने बताया है कि आर्थिक वृद्धि दर जो है ना 10% पहले अनुमान था। एडीबी ने कहा था सितंबर में तकरीबन कि 10% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने घटा के कर दिया 9.7। और घटने का कारण इतना सही है कि अभी मतलब जो बिजनेस है उस तरीके से नहीं उठ पाए हैं, जितने भी उद्योग वगैरह हैं उनमें थोड़ी अभी तक कोरोना की वजह से अभी भी चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है, इसी करके ही। तो ये बात आपको याद रखना। अगला सवाल, अच्छा उससे पहले एडीबी भी पता कर लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है ही। उसका हेडक्वार्टर है मांडलू यांग फिलीपींस के अंदर। इसके प्रेसिडेंट का नाम है मात्सुगु असाकावा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। तो इनका नाम है डियर मैक्स वेरस्टेपन, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने जो है ना पीछे छोड़ दिया, मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ा। 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में फार्मूला 1 में जो है ना भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर भी बने थे। फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का एक सबसे ऊंचा पद है जो सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए आयोजित किया जाता है।
और ये जो है ना अभी नंबर 1 बन गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है एमा रादुकानु, ठीक है ना, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। महिला टेनिस एसोसिएशन ने दुनिया की नंबर 1 की खिलाड़ी एमा रादुकानु को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। एमा रादुकानु 1968 के बाद यूएस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी है। इनका जन्म हुआ है 13 नवंबर 2002 को टोरंटो कनाडा के अंदर, मतलब बच्ची ही है, समझिएगा। अगला सवाल है कि फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की के अगले अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है संजीव मेहता, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और एमडी है संजीव मेहता, ये फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। और अब तक थे उदय शंकर, उनकी जगह इन्होंने ले ली है, ठीक है। और आपको ये बता देता हूं मैं, इससे पहले ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड के अंदर भी शामिल रह चुके हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ने इसकी स्थापना की थी। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।